गुड मॉर्निंग ऑल बीएड स्टूडेंट। देखिए, एक समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसमें कि अब मैं आपको विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता ये तो करा चुका। अगला है हमारा आज का टॉपिक, नया टॉपिक है एकीकृत शिक्षा, जिसके कि अलग अलग नाम भी हैं। एकीकृत या ये कहें समन्वित या ये कहें समाकलित शिक्षा। देखिए, आप उनके बारे में तो सुन चुके हैं, विशिष्ट शिक्षा के बारे में। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ वगैरह, विशिष्ट बालकों के लिए दी जाने वाली वो है शिक्षा जो कि उन्हें सामान्य बालकों के साथ में से ठीक वैसे ही क्या करें, ये भी एक एकीकृत शिक्षा क्या है कि सामान्य बालकों के साथ में पढ़ने की और उनके साथ रहने की इजाज़त देती है, और ये कहती है कि सामान्य बालकों के साथ में ही बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना होना चाहिए, उन विशिष्ट या अपंग या पिछड़े बालकों का। ठीक है, तो एकीकृत व समन्वित शिक्षा का जो उदय हुआ था, या ये कही गई थी कि भाई सामान्य बालकों के साथ में दी जानी चाहिए, तो इसका अमेरिका में जो हुआ था आंदोलन, उसका ही सूत्रपात है कि ये इंडिया में भी आया। इंडिया में, अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ में बिठाया जाए, उनके साथ ही उनको एजुकेशन दिया जाए, उनके साथ में इस खेलने कूदने की सुविधाएं दी जाएं और विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि वो भी अपने आप को सामान्य बालकों के साथ में रख सकें। पहले क्या हुआ था कि इससे पहले विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता की जा रही थी हैं, और विशिष्ट बालकों को मौका दिया जा रहा था अपने आप को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या है कि विशिष्ट बालकों को अगर विशिष्ट शिक्षा सामान्य बालकों से हटके दी जाए, तो वो क्या होता है कि उनको एक उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। उनके अंदर क्या होती है, मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इनको अलग से शिक्षा दी जाएगी और सामान्य बालकों के साथ में नहीं बिठाया जाएगा, नहीं इनके साथ में जो कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल किया जाएगा, तो इनके अंदर क्या होती है, अपनी अपंगता या अपने पिछड़ेपन को देख के इनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। तो हीन भावना पैदा होती है, तो ऐसी शिक्षा का निर्माण किया जाए जो कि क्या करें, सामान्य बालकों के साथ में इन बच्चों को दी जाए, और उस शिक्षा का नाम रखा गया एकीकृत या समन्वित या संकलित शिक्षा, समाकलित शिक्षा। देखिए, इसका अर्थ बताता हूँ मैं आपको। एकीकृत शिक्षा एक ही नाम है, कोई से कोई उठा लो, समन्वित या एकीकृत। मैं समन्वित उठा लेता हूँ, चलो। एक ही नाम से, कोई से भी नाम में आपको अंतर नहीं है। आप अगर परीक्षा में आता है तो आप ये कंफ्यूज ना हैं कि मतलब कि सर ने तो ये बताया था। इन एक ही शिक्षा के ये तीन नाम हैं। समन्वित शिक्षा का अर्थ, या मैं ये कह दूँ इनका जो भी है एकीकृत शिक्षा या समाकलित शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ है, आप अर्थ को देखेंगे कि एकीकृत या समन्वित शिक्षा मुख्यतः अमेरिका की मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। समन्वित शिक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करवाकर व विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सहायता करती है। मैंने कहा था ना कि सामान्य बालकों के साथ में, ये सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा दी जानी चाहिए। किन को दी जानी चाहिए? विशिष्ट बालकों को दी जानी चाहिए। विशिष्ट बालकों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें क्या है कि इन बालकों को कुछ उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए।
जिनसे कि ये बालक सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकें। इससे पहले, इस क्लास से पहले मैंने आपको एक विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य लिखाए थे, जिसमें कि कमेंट्स आया था कि सर ने जो उद्देश्य लिखाए हैं वो 9 ही लिखाए हैं। काउंटिंग में पता नहीं है, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी का उद्देश्य क्रम से चल रहे हैं। आइए पुनः यहाँ पे समन्वित शिक्षा सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों को दी जानी चाहिए और विशिष्ट बालकों को इनके साथ में देने के लिए उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि ये बालक भी इनके साथ में पढ़ सकें। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं क्रुकशंक ने एक कोटेशन दी है। क्रुकशंक की कोटेशन लिखेंगे आप, देखिए छोटी सी कोटेशन है, केवल उन्हीं के द्वारा दी गई कोटेशन है एक, कि जो ये शिक्षा होती है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। संपूर्ण शिक्षा का पार्ट्स है, भाग है, हिस्सा है। देखिए ये कोटेशन इन्होंने दी है क्रुकशंक ने, कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का भाग है या हिस्सा है। जो विशिष्ट शिक्षा बालकों को दी जाती है ना, विशिष्ट बालकों को जो विशिष्ट शिक्षा दी जाती है वो पूर्ण शिक्षा जो होती है उसका क्या है, एक पार्ट्स है, एक भाग है, ना कि विशिष्ट शिक्षा ही अपने आप में एक जो पूर्ण शिक्षा होती है, संपूर्ण शिक्षा होती है, उसका क्या है कि विशिष्ट बालकों को द्वारा दी जाने वाली शिक्षा क्या है, एक पार्ट्स है। ठीक है, आगे देखिए। अतः हम कह सकते हैं कि समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प ना होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। मैं आपको पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ। अतः समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प ना होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। ये जो शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा जो होती है, वो उसका क्या है कि पूरक है, ना कि क्या करें एक उसका विपरीत हो। ये शिक्षा इसका पूरक होती है। आगे यह शिक्षा अपंग बालकों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। ये क्या है कि अपंग बालक जो होते हैं, अपंग बालक कह दीजिए या विशिष्ट बालक कह दीजिए, ये उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाती है। भाई उनको सामान्य बालकों के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है, सामान्य बालकों के साथ में वो पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर उनको उचित सुविधाएं का मतलब ये होता है जैसे कि एक विकलांग बालक है जिसको भी चढ़ने की प्रॉब्लम है, जो क्लासरूम तक नहीं आ सकता, तो उसके लिए रैंप इस तरीक़ा के बनाए जाएं हैं जिससे कि वो गाड़ी के माध्यम से आए, या फिर उसके लिए जो थोड़ा सा कम दिखने वाला बालक है जिसको कि कम दिखता है, उसके लिए या तो श्यामपट्ट के नज़दीक उसकी चेयर लगाई जाए, कुर्सी लगाई जाए जिससे कि उसे दिखे। और अगर श्रवण बाधित बालक है तो उसके लिए वो उपकरण लगाए जाएं जिससे कि वो सुन सके। तो उचित बालकों के उचित सुविधाएं देकर, मेरा मतलब है कि इन विशिष्ट बालकों को अगर उचित सुविधाएं दी जाएं तो इनको सामान्य बालकों के साथ में भी
पढ़ाया जा सकता है। और जब इनको सामान्य बालकों के साथ में पढ़ाया जाएगा तो इनका क्या है कि जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, हैं, इनको अच्छा लगेगा कि हम भी सामान्य बालकों के साथ में पढ़ रहे हैं, इनके अंदर हीन भावना नहीं होगी, ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो और इनको अपना खुद का, इनके भी कुछ अधिकार हैं, भारत के जितने भी नागरिक होते हैं उनके सबके अधिकार हैं, तो इनके भी अधिकार हैं, उनका उन्हें पता लगेगा, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे कि ये भी हमारा अधिकार है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो लिंग भेद, जाति, धर्म, इसके किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे वो विकलांग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, जो उनके साथ में इस तरीक़ा का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लगता है। समन्वित या एकीकृत शिक्षा की प्रकृति, देखिए आप समन्वित या एकीकृत शिक्षा की प्रकृति, यहाँ तक इसका अर्थ है, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में इसका अर्थ आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो एक संपूर्ण लाइन में, एक छोटी सी लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। वह शिक्षा जो सामान्य बालकों के साथ में दी जाती है, वह शिक्षा जो कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ में सामान्य कक्षा में, सामान्य वातावरण में उचित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, वो क्या कहलाती है? एकीकृत या समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा का, अब मैं आपको समन्वित शिक्षा की प्रकृति बताता हूँ। समन्वित शिक्षा की प्रकृति क्या है? समन्वित शिक्षा की प्रकृति, देखिए समन्वित शिक्षा की प्रकृति क्या है, आप इसके पॉइंट हैं जिनको आप सुनेंगे और ध्यानपूर्वक नोटबुक में नोट करेंगे। देखिए इसका है, यह शिक्षा अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित व अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। ये क्या है कि उनके हिसाब से ही करती है, जिससे कि वो भी अपना सामान्य जीवन यापन कर सकें। उस प्रकृति, ऐसी प्रकृति अपंग बालक या प्रतिबंधित बालक जो होते हैं उनके लिए ऐसा वातावरण पैदा करती है कि वो भी अपना जीवन उनके साथ में अच्छी तरह से जी सकें। अगला है, ये शिक्षा असमर्थ बालकों से उनके व्यक्तित्व को पहचान के आधार पर व्यवहार करती है, उनकी बाध्यता के अनुसार नहीं। देखिए उनकी जो पहचान होती है वो चाहे किसी भी वर्ग के बालक हों, हैं, चाहे मंदबुद्धि हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे विकलांग हों या अंधे गूंगे बहरे हों, जो भी है, लेकिन उनकी पहचान उससे नहीं, उनकी पहचान उनसे नहीं, उनके व्यवहार से, उनकी पहचान उनके अपंगता से नहीं, उनके व्यवहार से उसकी पहचान कराती है, उनके व्यक्तित्व की। अगला है, समन्वित शिक्षा माता पिता, अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। ये जो मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, इससे हीन भावना पैदा होती है, इससे क्या है कि इनको एक साथ दी जानी चाहिए। तो ये जो शिक्षा दी गई है, एकीकृत शिक्षा, ये अभिभावकों द्वारा दी जा रही है, मतलब इनका प्रयास है इस शिक्षा में, और शिक्षाविदों का है, अध्यापकों का है, इनके प्रयास का ही फल है जो कि ये शिक्षा सामान्य बालकों में दी जा रही है। मतलब ये शिक्षा सब विशिष्ट बालकों को दी जा रही है सामान्य बालकों के साथ में। अगला है कि समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है। सर ये कम खर्चीली है, अगर आप उसे अलग से विशिष्ट बालकों को अलग से लगाएं, सामान्य बालकों को अलग से लगाएं, तो टीचरों की, कमरों की, विद्यालयों की, सब चीज़ की हर मतलब ज़रूरत ज़्यादा होगी, है ना, सामग्री की। तो ये कम खर्चीली भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जितनी बच्चों की सुविधा है उस हिसाब से उनके लिए कर दो, बाकी की सब सही है। और इससे क्या होता है कि बालकों में सामाजिकरण की भावना भी पैदा होती है। मतलब बालक क्या होते हैं कि समाज के, अपने आप को एक समाज का सदस्य समझते हैं और अब ये सोचते हैं कि हम भी एक समाज के व्यक्ति हैं और हमें भी समाज में रहने के पूर्ण अधिकार हैं।
अगला है, यह शिक्षा अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि वे समाज के अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। देखिए ये शिक्षा क्या करती है कि उन बालकों में ये पैदा करती है कि वो भी पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं कोई जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, प्राइवेट कोई अपना व्यवसाय कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि वो अन्य बालकों की, सामान्य बालक जैसे कि सामान्य बालक आत्मनिर्भर हो जाता है, ठीक ये शिक्षा भी उनको दी जाए और दी जाने के बाद में वो भी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनको भी आत्मनिर्भरता मिल जाती है कि वो पढ़ लिख के वो खुद अपने जॉब कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। अगला है, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों के बीच के शारीरिक अंतर को ख़त्म करती है। मैंने आपको बताया था कि ये शिक्षा विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ दी जाती है, जिससे कि शारीरिक भेदभाव है किसी बालक में, जैसे कि एक विकलांग है, अंधा है, गूंगा है और वो सामान्य बालक के साथ में, तो इनसे क्या होता है, एक साथ साथ बैठेंगे बच्चे तो इससे क्या है, शारीरिक जो खामी है या शारीरिक कमजोरी है वो भी दूर होती है। सब बच्चे समान हैं, कोई किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो ये अब क्या करती है, शारीरिक अंतर को भी ख़त्म करती है। यह शिक्षा अपंग व सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। ये क्या करती है, सामाजिक वातावरण को भी शुद्ध और सही बनाती है। अगला है, यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये शिक्षा सबके लिए शिक्षा का अधिकार की को पालन करती है, उसको दोहराती है, उसकी पालना करती है, जिससे कि क्या करें, किसी के साथ में जाति, लिंग, भेद, धर्म आदि के आधार पर अंतर ना किया जा सके। तो इसमें क्या है कि ये सबके लिए शिक्षा का अधिकार को भी अनुपालन करती है। और समन्वित शिक्षा द्वारा समन्वित व असमर्थ व असमर्थ बच्चे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है। देखिए जब एक साथ शिक्षा दी जाएगी, एक साथ शिक्षा दी जाती है तो इससे क्या होता है कि सभी बालक एक दूसरे के पास में आते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी नोटबुक हुई, अपनी किताब हुई, अपने कोई भी प्रॉब्लम हुई उसको बताते हैं। तो इससे क्या है कि उनके अंदर नज़दीकियाँ आती है, जिससे कि ये आपस में विद्यालय का वातावरण भी अच्छा बनता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार समन्वित शिक्षा की ये प्रकृति है कि समन्वित शिक्षा की प्रकृति कैसी है कि ये बालक के अंदर हीन भावना का निवारण करती है, वातावरण, सामाजिक वातावरण अच्छा करती है, बालकों को क्या है अपने अधिकारों का पता लगता है और आत्मनिर्भर बनने की क्या देती है कि ये इस शिक्षा से आत्मनिर्भर बनने की बालकों में भावना जागृत होती है, जिससे कि वो भी सामान्य बालकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। और इसके साथ साथ में वातावरण इसमें अभिभावकों का, शिक्षकों का और शिक्षाविदों का भी सहयोग है, इनके प्रयास हैं जिनसे कि ये शिक्षा दी जाती है। और ठीक वैसे ही इससे क्या है कि विद्यालय का वातावरण भी अच्छा रहता है, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं बच्चे हैं और उनमें के क्या है कि फ्रेंड बनते हैं, दोस्त बनते हैं। तो वो क्या है कि उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, तो उनको अच्छा लगता है कि हमारे साथ में भी ना कोई अध्यापक करते हैं, ना कोई कर्मचारी करते हैं और ना ही बालक उनके साथ में इस तरीक़ा की कोई बात करते हैं कि आप अपंग हो या आप विशिष्ट बालक हो या आप इस तरीक़ा से उनको अच्छा मना के और उनका सहयोग करते हुए उनको भी शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जिससे कि उनको अच्छा लगता है और उन्हें भी अपने आप को कि हम भी एक देश के नागरिक हैं और हमें भी अपना जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार है और हम भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं शिक्षा ग्रहण करके, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाकर हैं। तो ये एकीकृत शिक्षा की प्रकृति है। अब मैं आपको अगली क्लास में एकीकृत या समन्वित शिक्षा की आवश्यकता या महत्व और अगला पॉइंट होगा उसके उद्देश्य, तो अब है कल बताऊंगा इस बात को मैं। ठीक है, धन्यवाद।